आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंतहाई ज़रूरी टॉपिक है। और वो इंतहाई ज़रूरी इसलिए क्योंकि जब भी हमारी जॉब सिलेक्शन हो रही होती है तो उस वक्त इंटरव्यू में अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि कंक्रीट की क्वांटिटी कैसे निकालते हैं और क्वांटिटी में फिर सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट कैसे निकालते हैं, उसका क्या फार्मूला है। साइट पर कंक्रीट करवानी होती है तो कंक्रीट करवाने के लिए हमें मटेरियल रिक्वायर्ड होता है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा सीमेंट कितना लगना है कॉलम में, सैंड कितनी लगनी है और एग्रीगेट हमारा कितना लगना है। एग्रीगेट से मतलब है कि बजरी। जब हमें इन चीज़ों का पता होगा कितनी लगनी है, फिर हम इसका ऑर्डर करेंगे, फिर वो चीज़ें साइट पर आएंगी तो फिर आपकी कंक्रीट स्टार्ट होगी। तो उसके लिए हम आपको एक कॉलम की क्वांटिटी निकाल कर बताते हैं कि कंक्रीट की क्वांटिटी कैसे निकाली जाती है और इसके लिए जो हमें मटेरियल रिक्वायर्ड है, जो मेन है हमारा सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट, ये कैसे निकालते हैं। तो हमारा टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट। तो इसके लिए जो हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, जो मेथड इस्तेमाल करते हैं, वो है सम ऑफ रेशो मेथड। अब आप फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक कॉलम है जिसका साइज़ है हमारे पास 2 फुट 6 इंच बाय 2 फुट और उसकी जो हाइट है वो है 10 फुट। तो ये है हमारा रेक्टेंगुलर कॉलम, ये हमने उसका सेक्शन काटा हुआ है और उसका साइज़ है 2 फुट 6 इंच बाय 2 फीट और हाइट है उसकी 10 फीट। 10 फीट तक भरना है। तो हम अपने कॉलम का साइज़ लिख लिया 2 फुट 6 इंच 2 फीट बाय 10 फीट। और जब हम इसको जो इंच है इसको भी हम फुटों में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास जब हम 6 को 12 पे तकसीम करेंगे तो हमारे पास जो आएगा 0.5 फीट। ये जो हमारे पास 6 हैं इसको फुटों में कन्वर्ट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम कंक्रीट का वॉल्यूम निकालते हैं तो उसके लिए हमें तमाम जो पैमाइशें हैं वो फ़िट में रिक्वायर्ड होती हैं। क्योंकि 6 इंच में है तो इसलिए हम इसको फिर फिट में कन्वर्ट करते हैं। तो अब आते हैं कॉलम के साइज़ की तरफ। अब हमने उसको फुटों में लिख लिया 2.5 फीट मल्टीप्लाई 2 फीट मल्टीप्लाई 10 फीट। तो अब जो हमारा वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम ऑफ कॉलम, वो हमारा आ गया 50 क्यूबिक फीट। तो जो हमने कॉलम के अंदर कंक्रीट की रेशो रखनी है वो हमारी रेशो होगी 1:3। इसमें अगर हम 1 तगारी सीमेंट इस्तेमाल करेंगे तो 1.5 तगारी हमारे पास रेत इस्तेमाल होगी और 3 तगारी हमारे पास इस्तेमाल होगी बजरी, यानी कि एग्रीगेट। अब सम ऑफ रेशो का मतलब है हमारे पास ये जो रेशो हैं 3, हम इनको जमा कर लेते हैं। 1 रेशो की जगह सम आ गया इसलिए इसको सम ऑफ रेशो बोलते हैं। 1/5 जमा 3, तो इनको जो सम किया वो हमारे पास आ गया 5/5। पता है कि हम जो क्वांटिटी निकालते हैं वो हमारी होती है वेट क्वांटिटी। हमारा पास जो कंक्रीट का जो वॉल्यूम है वो है 50 क्यूबिक फीट। उसको ड्राई करने के लिए हम 1/54 से ज़रब देंगे, यानी कि अगर हमारी कोई मटेरियल है जो वेट है और उसको जब हम ड्राई में करते हैं तो 1/54 गुना उसका जो डेंसिटी है वो बढ़ जाती है। तो इसलिए फिर हम इसको 1/54 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 77 क्यूबिक फीट। 77 ये हमारे पास अब आ गया ड्राई में। अब हम सबसे पहले हमारा जो रेशो में होता है वो होता है 1 सीमेंट। तो हम क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो 5/5 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट है हमारे पास। ठीक है, अब हमने 1/54 से फर्दर मल्टीप्लाई नहीं करना, हमने एक ही दफ़ा मल्टीप्लाई कर दिया है। पास इसको कैलकुलेट करने से जवाब आएगा 14 क्यूबिक फीट। अब आपको पता है कि हमारा जो 50 केजी का एक बैग है उसका वॉल्यूम होता है 1.25 क्यूबिक फीट। तो इसको हम 14 को डिवाइड करेंगे 1.25 क्यूबिक फीट से तो जवाब आएगा 11.20 बैग्स। अब 11 बैग तो हमारे पास पूरे आ गए। 0.20 तो अब हमारे पास अगर अलहदा से दस्तियाब नहीं होगा तो हम एक पूरा बैग ले लेंगे जो हमें दोबारा इस्तेमाल में आ जाएगा। तो हम दुकान से लेके आएंगे तकरीबन 12 बैग। तो सेकंड पर है हमारे पास सैंड है 1/5। तो 1/5 डिवाइडेड बाय 5/5 मल्टीप्लाई ड्राई वॉल्यूम ऑफ कॉलम, तो ये है 77। इनको कैलकुलेट करने से हमारे पास जवाब आएगा 21 क्यूबिक फीट। तीसरे पे है हमारे पास क्रश या फिर एग्रीगेट। तो 3 फिर उसी तरह टोटल वॉल्यूम सम ऑफ रेशो 5/5 मल्टीप्लाई 77, तो हमारे पास जवाब आएगा 42 क्यूबिक फीट क्रश।
क्वांटिटी हमने निकाली है सिर्फ एक कॉलम की। अगर आपके पास एक से ज़्यादा कॉलम है या फिर जितने भी कॉलम हैं आपके पास, आप उनको इन क्वांटिटीज़ के साथ मल्टीप्लाई करते तो आपकी टोटल क्वांटिटी आ जाएगी।